नमस्कार, एमपी समाचार प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। नगर निगम चुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हर वार्ड में चुनावी माहौल बनने लगा है। हर दावेदार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए नए नए उपाय कर रहे हैं। ऐसे में वार्ड नंबर 2 से निर्दलीय उम्मीदवार रफीक खान को जनता का जोरदार समर्थन मिल रहा है। रफीक खान का कहना है कि गरीब जनता की सेवा करना मेरा लक्ष्य है। रफीक खान द्वारा पूर्व में भी वार्ड नंबर 2 में जनता के हित के लिए कई कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। रफीक खान ने प्रेस वार्ता में बताया है कि अगर जनता ने मुझे इस बार भी मौका दिया तो मैं अपने वादों पर फिर से खरा उतरूंगा। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जनता मुझे वार्ड नंबर 2 से भारी मतों से विजय बनाए। और उन्होंने जाके अपने रफीक भाई को बहुत दुआएं दी कि अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हम हमारे बाल बच्चों में छिंदवाड़ा कहीं पे भी बड़ौदा है या नीमच है मंसूर है जहाँ पे भी पहुँचाना था साउथ अपने कहीं पे भी जहाँ पे भी पहुँचाना था अल्लाह का शुक्र है। यहाँ 15 मजदूर नए पूरे के चंदन नगर के यहाँ के थे, उनको भी झारखंड तक पहुँचाया रफीक भाई ने। उनसे कोई लेना देना था जबकि वो नए पूरे के थे। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन में रफीक भाई को लाभ तो कांग्रेस यहाँ से चंदन नगर से लेना था उनको, पर उन्होंने ये नहीं देखा। लॉकडाउन में ये देखा कि कोतन नंबर में भी लोग रहते हैं, गिरिंग पार्क में भी लोग रहते हैं। कलेक्टर साहब से खुद से रफीक भाई ने बात करी और उनको कलेक्टर साहब को बोला कि साहब क्वारंटाइन ऐसी जगह कराया जाए कि यहाँ कहीं गंदी जगह नहीं हो। मैं आपको कलेक्टर साहब जब बोलने लगे कि नहीं रफीक भाई ये हम स्कूलों में ही करेंगे, तो रफीक भाई उन्होंने बोला एक ही लेटरिंग रहती है वहाँ, एक ही लेटरिंग और एक ही बाथरूम रहते हैं, 100 जने कहाँ पे जाएंगे। तो रफीक भाई ने बोला कि कलेक्टर साहब आप शहर के राजा हो। कलेक्टर साहब से बोला शहर के राजा हो आप, दस्तूर गार्डन और ये गार्डन खुलवा दो आप एक के फ़ोन पे। और अल्लाह का करम रहा, रफीक भाई ने इतना बोला और उन्होंने ये काम करा। वार्ड के सब लोगों को क्वारंटाइन भी कराया और अस्पतालों में भी अच्छी जगह ले जाके रफीक खान साहब ने काम अगर पार्षद का चुनाव रफीक भाई जीतते हैं तो उनका प्रमुख कार्य क्या होगा, पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता ये होगी कि जो काम बचे हुए रफीक भाई छोड़ के गए तो उनको काम को करना। हमारे कब्रिस्तान में भी बहुत बड़े काम करना, अभी जहाँ हम हमारे माँ बाप को दफनाते हैं वहाँ भी काम करना, गुसल खाना भी बनवाना है। वहाँ पे रफीक भाई से हमने वादा लिया है कि जीतते ही पहले वहाँ पे गुसल खाना बनवाएंगे इंशाअल्लाह। जीतते वो जो कब्रिस्तान में काम होते हैं सिर्फ नगर निगम ही कराती है और कोई भी नहीं कराता। आपका परिचय? मोहम्मद जाकिर नागौरी, मिसराला रोड, गली नंबर 2। नीचे तुम लोग चुप हो। बताएं भाई साहब, आप जो यहाँ पे चुनाव की जो आपके जन सैलाब चल रहा है ये किस वजह से चल रहा है और आपने बहुत टाइम तक इनकी खिदमत की है, क्या लगता है आपको? देखिए चुनावी जनसंपर्क जो है चरम पे है और बस कल परसों के दिन चुनाव का जो जनसंपर्क का कार्यक्रम है ढोल धमाकों का है, सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। आखिरी दौर में चल रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना जारी है, लोग अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। आज लोहा गेट पर हमने एक आम सभा रखी थी, सिर्फ एक माइक पे ऐलान कराने पे लोगों की मोहब्बत नजर आई कि हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा थे। वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी। आपने खुद में देखा है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया है, इसलिए हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों का जन समर्थन, लोगों की दुआएं हमको मिल रही है। हमारा चुनाव चिन्ह के मेरी पत्नी फातिमा रफीक खान जो कि पूर्व में भी 2010 से 2015 तक यहाँ की पार्षद रही और हमने कई विकास कार्य किए थे, तो लोगों को वो काम लोगों ने देख रखे हैं कि हमने काम किए थे। उसके बाद भी जब चुनाव हम हार गए, गलती से थोड़ा सा वोटों से हार गए थे, उसके बाद भी लोगों के काम में हम बने रहे, लोगों के काम करते रहे। तो उसकी वजह है कि जब सुख दुख की घड़ियों में हम लोगों के साथ रहें, तो आज लोग इस इम्तिहान की घड़ी में मेरे साथ हैं। जब एक इम्तिहान है कि एक गलत आदमी के पास टिकट है और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हूँ, तो लोग मेरे साथ हैं। आप खुद देख रहे हो, घर घर से स्वागत हो रहा है, घर घर से लोग निकल के दुआएं दे रहे हैं और एक अच्छा जनसैलाब मेरे साथ है। मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से इंशाअल्लाह हम चुनाव अच्छे वोटों से। पिछले कई दशकों से आपने यहाँ पर जनता का कार्य किया है, कोरोना काल में भी आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर इनके लिए लगे रहे। अब किस तरीके का प्रतिसाद मिल रहा है? देखिए ये जो है कि जब जनप्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि जनता का प्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला। अब जो भी हालात हो, मौत बरह के मौत घर पे रहेंगे तो भी कोरोना हो सकता था, पॉजिटिव निकल सकते थे। बाहर निकल के अगर लोगों की खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मैंने इतने लोगों की सेवा करी तो मैं पॉजिटिव नहीं हुआ। मैं पॉजिटिव मरीजों को भी उठा के लेके गया, उनके परिवार वालों को भी उठा के क्वारंटाइन कराया, साथ में लेके गया हूँ, उनके साथ रहा, उनके साथ खाया भी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनकी दुआओं से मैं पॉजिटिव नहीं निकला। लेकिन जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो घर में बैठे थे और वो पॉजिटिव हुए। उन्होंने पॉजिटिव होने के बाद वापस जब आए तो रैली निकाल के और कोरोना को दावत दी थी, उस टाइम पे रैली निकाली और रैली निकाल के अपना स्वागत ऐसे समय पर कराया था जब भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही थी। एक लॉकडाउन था, लोग अपने घरों में थे, उस समय जनप्रतिनिधि होते हुए उन्होंने कोरोना से भी आए तो कई लोगों को लेके साथ में और भीड़ लगा के उन्होंने रैली निकाली थी। ऐसे समय पे परवाह नहीं की जाती है कि अपन अपनी जान की परवाह करना, ये गलत है।
जनप्रतिनिधि को हमेशा साथ में रहना चाहिए। आपका रफीक खान।